बच्चों, स्वागत है आपका चैनल सी सेज क्लासेस पर। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने आपके क्लास में। और आज हम चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.3 के आगे प्रश्न संख्या 3 का हल देखेंगे। तो आइए हम प्रश्न 3 देखते हैं क्या कहता है। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। प्रश्न ए है 578 गुना 161 बराबर 93,058। तो इसे हम आकलन करके तब जो इसका गुणनफल निकालेंगे वो हमारा आंसर होगा। यानी व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए जो हम आकलन करेंगे वो गुणनफल मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। तो आकलन करने पर हम देखते हैं कि क्या मिलता है। तो इसे पहली संख्या को हम आकलित करते हैं। पहला संख्या है 578। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो 78 है यह 50 से बड़ा है, इसलिए इसे हम, और 100 से छोटा है, इसे हम 100 मान लेंगे। तो 100 और 500 600 हुआ, इसे हम क्या लिखेंगे 600। ठीक है, आइए अब 161 को देखते हैं। यहाँ भी वही है कि 61 जो है 150 से बड़ा है और 100 से छोटा है, तो इसे भी हम 100 मान लेंगे। तो 100 और 100 200 यह हो गया। अब इसे हम गुना कर देंगे तो क्या होगा। हम पहले 6 और 2 को गुना कर देते हैं। 6 दूना 12 और तब ये 2 जीरो और 2 जीरो इसके ऊपर रख देंगे। 1 2 3 4, कितना हो गया 1,20,000। यही हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। राइट। तो इस तरह से प्रश्न ए का हल आकलन करने पर जो गुणनफल हुआ मेरा इतना आंसर हुआ। ठीक है, आइए अब प्रश्न बी को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न बी जो है वह है 5,281 गुना 3,491 का जो वास्तविक गुणनफल होगा वह है 1,84,35,971। लेकिन हमें मोटे तौर पर व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए गुणनफल का आकलन करना है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। आकलन करने पर आप देख रहे हैं कि यहाँ 5,281 है ना। तो चूंकि ये 281 जो है 500 से बहुत कम है, इसलिए इसे हम छोड़ देंगे, पूरा लिखेंगे 5,000। ठीक है, अब आइए दूसरा है 3,491। दूसरा है 3,491। तो इसे हम, इसका हम आकलन करके लिखेंगे। तो आकलन करके कैसे लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पर 3 अंक में 491 है जो बिल्कुल 500 के आसपास है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 3,500। 3,500। ठीक है, इस प्रकार से अब इसे हम गुना करेंगे। तो गुना करेंगे, पहले इस अंकों का
गुना कर लेते हैं, इन अंकों को गुना कर लेते हैं। 5 है 25, हासिल 2, 5 या 15, 2 17, और शेष शून्य 3 और 2 5, 5 शून्य यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, कितना हो गया? 1,75,00,000। ठीक है, ये हमारा आकलन करने पर गुणनफल प्राप्त हुआ, जो हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न बी का हल आकलन करने पर हमें यह मिला। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न सी को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न सी है 1,291 गुना 592 बराबर 7,64,272। ये मेरा वास्तविक गुणनफल है इन संख्याओं का, लेकिन इसे हमें व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए गुणनफलों का आकलन करना है। ठीक है, तो आइए इसे हल करते हैं। आकलन करने पर क्या मिलेगा? 1,291 है। ठीक है, तो इसे हम 91 को हम 100 कह सकते हैं, क्योंकि 100 के बहुत नजदीक है। तो 200, 100, 300, 1,300 लिखेंगे इसको। ठीक है, 1,300। ठीक है, अब आइए दूसरी संख्या को देखते हैं। दूसरी संख्या है 592। तो यहाँ भी यह जो 92 है 100 के बहुत ही नजदीक है, इसलिए हम इसे 600 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे हम गुना कर देंगे। तो ये 13 गुना 6 पहले कर देंगे, 13 छक 78, और ऊपर 2 शून्य और 2 शून्य 4 शून्य, 1 2 3 4, 4 जीरो हो गया। 7,80,000। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह आकलन करने पर गुणनफल जो होगा हमारा इतना होगा। तो यह था प्रश्न सी का हल। आइए अब प्रश्न डी को हल करते हैं। आपके सामने प्रश्न डी दिया गया है। 9,250 को 29 से गुना किया गया है, तो हमें मिला है 2,68,250। यह वास्तविक गुणनफल है, लेकिन हमें क्या करना है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए गुणनफलों को आकलित करके लिखना है। ठीक है, तो आइए हम इनका हल निकालते हैं। आकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, तो ये देखते हैं। तो 9,250 है ना। तो 50 है, तो इसे हम 100 मान लेंगे। क्या हो जाएगा? 200, 100, 300, 9,300। ठीक है, और फिर गुना इस 29 को हम क्या लिखेंगे? 30 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम 30 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे हम गुना करेंगे। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 है ना, और फिर 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो इस पर रख देंगे। इस प्रकार से 2,79,000 ये मेरा आकलन करने पर प्राप्त हुआ, और यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो बच्चों
आज हमने आपको प्रश्नावली 1-3 के प्रश्न संख्या 3 का ABCD ये इन चारों प्रश्नों को हल करके दिखाया। बच्चों, आप वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, जिससे अगले क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। ठीक है, तो फिर अगले क्लास तक के लिए जय हिंद बच्चों।